हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और आपका जो एग्जाम है आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी 2017 एग्जाम के ऊपर है। कैसे पढ़ें, क्या करें कि सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे पता होगा रीजनिंग, मैथ, सॉरी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारा क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। 40 नंबर से जिसका भी ऊपर होगा उसको पीके दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर एवेल्युएट होगा। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 मार्क्स होंगे। जो लड़का जितना ज्यादा मार्क्स लाएगा उसका इंटरव्यू में उतना, मतलब उसकी संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का। सॉरी, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फिर इंटरव्यू में कॉल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज है। अब हम सिलेक्शन कैसे लें, कैसे पढ़ें, इस पर हम आते हैं। हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, गाइडेंस, दैट इज चूजिंग राइट फैकल्टी। राइट फैकल्टी का मतलब क्या हो गया, सही टीचर हमें मिलना चाहिए, राइट। राइट फैकल्टी, टीचर, और वो कैसे, हु हिमसेल्फ has cracked banking exam, a bank PO exam, SO exam, clerk exam, कुछ तो क्वालिफाई किया हो तभी तो पढ़ाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माइंड में बैठा के रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार ड्राइविंग, कोई कार ड्राइवर ही सिखा सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं सिखा सकता है कार ड्राइवर। स्विमिंग, ये आपको कुछ स्विमर ही सिखा सकता है। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, या फिर आप ईएनसी ब्रांच के पढ़ रहे हो, मैं आपको ये बोलता हूँ कोई लड़का बीए का आके पढ़ाए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। बीएससी का आके पढ़ाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या मान लीजिए आपको लॉ का आगे कोई पढ़ा है, ये भी संभव नहीं है। एमबीए का पढ़ा है, नहीं संभव है। या फिर मान लीजिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल पढ़ा है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि इसका लिए, इस कोर्स के लिए टीचर भी मिनिमम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी या कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का ही चाहिए, तभी वो पढ़ा सकता है इस ब्रांच को। बेटे को मिनिमम है, मिनिमम कम से कम। इसी में आपको एमटेक होल्डर भी मिलता है, डिपेंड करता है फिर कितना। अब इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन ये है। अब मान लीजिए इसी फैकल्टी के ये भी पढ़ा सकते हैं, पीएचडी क्यों करके आया था, ये भी पढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड का ही आदमी पढ़ाएगा तो आपका चीज होगा। सेम वे जब फैकल्टी चूज करते हैं तो आपका अधिकार है ये जानना कि कौन पढ़ा रहा है, क्या करा रहा है, ठीक है। ये सब चीज आपको जानना। बाय whom are you getting teached, who is your faculty, ये सब का अधिकार है जानना। अगर आप सब जानोगे नहीं तो फिर होगा कैसे? क्योंकि क्या होता है, लोग सीधा सीधा आग बंद करके एनरोल कर लेते हैं। अगर आप ऐसे आग बंद करके एनरोल करोगे कोई भी कोर्स में, सिलेक्शन क्या कुछ भी नहीं होगा। देखिए, ठोकिए, बजाइए, फिर कोर्स ज्वाइन करिए। किसी का भी कोर्स कर रहे हैं, किताब भी अगर बाई कर रहे हैं तो एक बार देखेंगे ना अपना पढ़ने और लड़के को यहाँ पे सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचर कौन है, क्या पढ़ जानता है, क्या पढ़ाता है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद ही। तो मैंने आपको जैसे बताया गाइडेंस में सबसे पहला चीज क्या जरूरी होता है, टीचर खुद बैंक पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या बैंक क्लर्क एग्जाम क्वालिफाई किया हो तो मुझे ज्यादा अच्छा समझा सकता है सिलेक्शन की। नोट करिएगा, in order to get selection, one must get studied by that person who himself has cracked bank exam.
मुझे भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होता है। देखिए कोई भी स्टूडेंट आता है किसी के पास, बहुत होप लेके आता है कि आदमी मुझे सही चीज दिखाएगा, सही चीज बताएगा, और आप गलत चीज बताओगे तो क्या फायदा होगा। अब प्रॉब्लम यही है, स्टूडेंट्स हो जाते हैं चीट, उनको ही समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। अब मेरे यहाँ ज्यादातर वैसे स्टूडेंट आते हैं जो चीट होके आते हैं, पहले पढ़ लिया फिर आ रहे हैं, तो होता ही प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ। हमेशा इसलिए जो फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट कमर है, जो कहीं से धोखा खा भी गए हैं, तो पहले से चीज देखिए, सीखिए, फिर आप ज्वाइन करिए। कहीं आप मिल करके ज्वाइन करने से नहीं होगा, पैसे दे रहे, फ्री का नहीं पढ़ रहे। हमने इस चीज में क्या किया है, हमने सारा का सारा वीडियो लेक्चर कोर्स बनाया, ठीक है, प्लस हमने गाइडेंस देना चालू किया। वीडियो लेक्चर कोर्स प्लस गाइडेंस, लोगों को सिलेक्शन होना चालू हो गया, पीपल को क्या सिलेक्शन होना चालू हो गया। क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर होता है गाइडेंस, और ऑफ कोर्स कोर्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं तो फैक्टर है ही। आके कैसा पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, मैटर करता है, कौन गाइडेंस दे रहा है, ये भी मैटर करता है। तो ये सब चीज अगर आप देखोगे तो ये सब चीज आपको नोट करना है। बेनिफिट्स क्या है, इफ गेटिंग स्टडीड बाय मी, ठीक है, अगर मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तो क्या बेनिफिट है। नंबर 1, क्वालिफाइड इन बैंक पीओ एग्जाम and joined in State Bank as PO in 2010, ठीक है। मैंने 2010 में एग्जाम दिया बैंक का, कई सारे बैंक के एग्जाम दिए, और स्टेट की सभी बैंक में मेरा कई सारी जगह सिलेक्शन भी हुआ, और सभी जगह में अच्छा नौकरी जो माना जाता है स्टेट बैंक की मानी जाती है। यहाँ मैं एज PO बन के ज्वाइन हो गया 2010 में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरा क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ऑफ इन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस MBA इन मार्केटिंग, ठीक है, जो पढ़ाने के लिए डिग्री चाहिए। अगर मैंने सिलेक्शन लिया है तो लोगों का भी सिलेक्शन करा सकता हूं। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गेटिंग राइट डायरेक्शन। आपको एक राइट डायरेक्शन या पाथ भी आपको मैं बताते रहूंगा, ये सब वही बता सकता है। मैंने सिलेक्शन 3 महीने में लिया था, किसी लोग का सिलेक्शन 6 महीने में भी होता है, 1 ईयर में होता है, 2 ईयर में भी होता है, 3 ईयर में भी होता है, 4 ईयर में भी होता है, 6 ईयर में भी होता है। मैं आपको आज तक केवल 3 महीने में बताऊंगा। आप जब कोर्स करेंगे आने वाले 6 महीना में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में सिलेक्शन होने का संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना, वो जरूर बढ़ जाएगी, ठीक, हाई हो जाएगी। कोर्स करने से आपको समझ में आएगा, और खास करके डेमो वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो फैक्टर है ये कोई नहीं दे सकता है, ये वही दे सकता है जो खुद सिलेक्शन लिया होगा, और कोई नहीं। क्योंकि क्या होता है, देखिए ज्यादातर लोग वैसे रहते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ कोचिंग खोल लिया, ये कर लिया वो कर लिया। सर पहले खुद तो सिलेक्शन लो, फिर जो मेरा सिलेक्शन कराओ। आप सीधा से बोलोगे अगर मुझे कार ड्राइविंग नहीं आता, कहां से मुझे कार ड्राइविंग सिखा दोगे? कोई दूसरा आदमी को अगर नहीं आता है, अगर मुझे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या ENC, मेरा फैकल्टी मान लीजिए कुछ और पढ़ के आया है, वो कहां से मुझे पढ़ा देगा? वो नहीं पढ़ा सकता है। सेम थिंग है यहाँ पे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन क्या होगा? और हो भी गया तो मेरी अपनी मेहनत से हुई, आपकी मेहनत से नहीं हुई। पर चलो 2 साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है,
ये लड़के जो सिलेक्शन ले रहे हैं अपने मेहनत से ले रहे हैं, आपका कोई रोल नहीं है। पर अगर आप सिलेक्शन 3 महीने में करा रहे हो, 6 महीने में करा रहे हो, तो यहाँ पे फैकल्टी का रोल आ जाता है कि भाई हाँ वाकई बाप में दम है, या वहां पे 1 साल में भी करा ले रहे हो तो भी फैकल्टी में दम है। यही बात को बोलना चाहता हूँ। अरे भाई जो 4 साल 3 साल पढ़ा है तो उसको सिलेक्शन हो ही जाएगा, उतने समय से लगा हुआ। पर अगर आप 3 महीने में करा रहे हो, 6 महीने में करा रहे हो, 1 साल में करा रहे हो, तो यहाँ मैटर करता है। अच्छा, अब आइए वीडियो लेक्चर कोर्स में। इंटायर टॉपिक्स कवर्ड है, इंटायर टॉपिक्स आपका कवर्ड है, पूरा का पूरा टॉपिक कवर्ड, कुछ सोचना नहीं। प्लस आपको नोट्स भी है, ठीक। नंबर आपको ये चीज है। अब आपको इसमें क्या है कि हमने कई तरह का कोर्स है इसमें, ठीक है। पहला कोर्स क्या है, बहुत सारे सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स करना चाहते हैं, जेट स्पीकिंग। मान लीजिए आपको आईटी का चाहिए, तो इसका जो है हमारा जो प्राइस है 1000 रुपीज है। इंटायर कोर्स करना चाहते हैं या फुल कोर्स, ठीक है, इसका प्राइस है 1500। प्रोफेशनल नॉलेज पीके आईटी का विद गाइडेंस करते हैं, तो इसका प्राइस है ₹2000। और अगर आप इंटायर कोर्स दैट इज फुल कोर्स करते हैं, इसका प्राइस है विद गाइडेंस ₹3000। गाइडेंस का यहां मतलब ये होगा जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ना है। गाइडेंस का क्या मतलब हो गया, स्टडी एग्जैक्टली एज आई एम सेइंग। Don't buy any book. See demo videos. Before buying. Any problem, call us. अगर आप बहुत सारा बैंकिंग का फॉर्म भरते, जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, फिर आप भरते हो इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इंश्योरेंस का ऑफिस असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई उसमें आता है आपको ऑफिस असिस्टेंट, इस सब कई फॉर्म भरते हैं अगर आप, तो कहीं ना कहीं 6 महीने के पीरियड में सिलेक्शन हो जाता है। गेट सेलेक्टेड इन 6 months की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई। आप 50% समझ सकते हैं कि अगर 100 लड़के पढ़ रहे हैं तो 50% हो जाएगा, हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, अपना प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कोर्स है जो आपको करना है। अब कोई भी चीज खरीदिए ना ठोक बजा के खरीदिए, आप कंज्यूमर है, आपको समझना है कि जो भी मैं सामान ले रहा हूँ सही ले रहा हूँ या नहीं। तो प्लीज डेमो वीडियो देखिए, देन बाई करिए, ठीक है। कोई हराने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद भी बाई कर सकते हैं, 3 दिन बाद भी बाई कर सकते हैं, और भी वीडियो देखिए, फिर जो समझ में आए वो चीज लीजिए, ऑथेंटिक लीजिए,
ठीक है, गलत सलत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं दुनिया भर का चीज पढ़ लिया, एग्जाम में पूछा जाए ए तो आ रहा है बी, ठीक है। तो प्लीज ऑथेंटिक पढ़े, जैसे बता रहा हूं वैसे करें। आप क्या कर सकते हो, ज्यादा जानकारी के लिए विजिट वेबसाइट www.bybankpocourse.in पे, या फिर कॉल कर सकते हो 4 × 9 68512 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे, या फिर आप ईमेल भेज सकते हो मुझे sidsinha123@gmail.com, ठीक है। थैंक यू।